ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੁਲਾਈ ਇਨਟੇਕ ਤੇ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਵੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਂਸਸ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਔਰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੇਅਰ ਅਬਰੋਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਡ ਅਨੀਤਾ ਪੰਡਰਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਨੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਵੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਮਿੰਗ ਇਨਟੇਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੀ ਜਾਂ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। फंड्स के ऊपर भी जरूर गल सांझी करना ताकि स्टूडेंट्स जेडे हुण रिसेंटली पास आउट स्टूडेंट ने, फ्रेश प्रोफाइल ने, जिन्हां दियां प्लस 2 करके हुण हटे ही ने ते उन्हां ने अप्लाई करना है, तो उन्हां नूं भी एक एक गल दा जरूर पता होवे फंड्स नूं लैके की रिक्वायरमेंट रहण वाली है फंड्स दी अगले इन्हां कमिंग इनटेक दे विच किहड़ियां गल्लां दा ख्याल उन्हां नूं जरूर रखना चाहिए। तां अनीता जी, इस टॉपिक दे ऊपर मैं चाहूंगी A to Z इन्फॉर्मेशन दो ताकि स्टूडेंट जेड़ा भी जुलाई इनटेक नवंबर इनटेक च अप्लाई करना चाह रहा है, आज दी वीडियो जरिए उन्हें हर तरह की क्लैरिटी जरूर हो जाए। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस दी जाती है वो है फ्रेश पास आउट स्टूडेंट्स को, यानी कि जिन स्टूडेंट्स की प्रोफाइल में कोई गैप नहीं है उनको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है ऑस्ट्रेलिया में जब भी कोई स्टूडेंट अप्लाई करता है। अब ऑस्ट्रेलिया को हम कैसे समझेंगे? देयर आर द टू थिंग्स। एक स्टूडेंट अप्लाई करता है डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में बैचलर डिग्री के लिए और एक स्टूडेंट अप्लाई करता है कॉलेज में फॉर द डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए। तो जो तो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में एलिजिबल है, यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा है, तो वो चूज करें कि पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी ही चूज करें क्योंकि उनमें वीजा चांसेस भी बहुत अच्छे होते हैं। या फिर अगर आप और हाई रैंक की यूनिवर्सिटी अप्लाई करते हो तो उनमें ऑटो ग्रांट वीजा आने की भी पूरे चांसेस रहते हैं। अब जो बच्चे कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं, वो ध्यान रखें कि आप उन कॉलेज में अप्लाई करें जहां पे आपकी जो यूनिवर्सिटी की जो एफिलिएशन है वो प्रॉपर कॉलेज के साथ हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये बहुत आपको अप्लाई करने से पहले ही आपको ध्यान में रखनी है, बिकॉज एप्लीकेशन विल बी योर फर्स्ट पॉइंट, आपका फर्स्ट स्टेप होगा टूवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया कि आपने क्या चूज किया है, एंड उसी के ऊपर ही आपका पूरा करियर, आपका पूरी जर्नी और आपकी पीआर, सारा सब कुछ उसी पे ही डिपेंड है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज द वाइज कोर्स एंड द वाइज यूनिवर्सिटी। सो नाउ कमिंग टू दिस थिंग, सो अब आप कैसे सोचे कि आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए या फिर कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए, क्या परसेंटेज होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के दिमाग में इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। सो अगर कोई स्टूडेंट, अगर आपके बेस्ट 4 एकेडमिक सब्जेक्ट में 65 से अबव हैं, देन यू कैन गो फॉर द यूनिवर्सिटी। आपकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के लिए आपकी रिक्वायरमेंट बन जाएंगी जो कि पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी होंगी। नाउ मैंने बहुत सारी वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज द बेस्ट वर्क, व्हाट इज द बेस्ट एकेडमिक सब्जेक्ट। बेस्ट एकेडमिक सब्जेक्ट्स वो होते हैं जो कि अगर स्टूडेंट है जो एकेडमिक सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि कॉमर्स वाले के लिए एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड अकाउंटिंग। ठीक है, तो इस तरह की ये बेस्ट एकेडमिक सब्जेक्ट है। नॉन मेडिकल के लिए इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और मेडिकल के लिए इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए बेस्ट एकेडमिक सब्जेक्ट वो सारे सब्जेक्ट्स होंगे जो कि लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ एक इंग्लिश होगा जो लैंग्वेज सब्जेक्ट में आएगा। बाकी के जितने भी कोई भी आपके हिंदी, इलेक्टिव हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, ये कोई भी आपका फिजिकल एजुकेशन, ये कोई आपके एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं होंगे। इसके अलावा अगर कोई भी सब्जेक्ट है आपके पास, जैसे कि मैथमेटिक्स भी होता है कई स्टूडेंट्स के पास, इकोनॉमिक्स भी होता है कईयों के पास, ज्योग्राफी होता है, हिस्ट्री होता है, सोशियोलॉजी होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, ये सारे के सारे एकेडमिक सब्जेक्ट में आते हैं। और ये जो एकेडमिक सब्जेक्ट होने चाहिए एटलीस्ट आपके पास 4 होने चाहिए और इन चारों की जो परसेंटेज होनी चाहिए वो 65 एंड अबव होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो यस, यू कैन अप्लाई फॉर द यूनिवर्सिटी। आप डायरेक्ट बैचलर्स में अप्लाई कर सकते हो, देयर इज नो हर्डल एट ऑल। अगर आपके पास, अब आपको कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट के 80% मार्क्स है लेकिन बेस्ट एकेडमिक जो सब्जेक्ट है उनमें 65 नहीं बन रहे, उनमें 64 बन गए। और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है कि अगर आप 1% पे भी अगर आप नीचे डाउन फॉल, मतलब इस तरह से रह रहा है आपका कि कम है आपकी जो परसेंटेज, तो यूनिवर्सिटी नहीं आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे। दे विल गिव यू द ऑप्शन कि यू कैन अप्लाई इन द कॉलेज। तो आप बिल्कुल कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो और कॉलेज आप वो वाला चूज करें जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड है। लेट्स सपोज यू आर एमिंग फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड जितने आपके मार्क्स नहीं है
then you can apply in University of Adelaide College. If you are aiming for the Monash University, but Monash University जितने आपके परसेंटेज नहीं है, then you can choose Monash College, because इन सारी यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं वो सैटेलाइट कॉलेजेस हैं और इनकी डायरेक्ट एफिलिएशन जो है वो आपकी यूनिवर्सिटीज के साथ है। तो यहाँ पे ये आपको 1 साल का डिप्लोमा करवाएंगे और बाकी की जो है वो आपकी जो डिग्री होगी वो यूनिवर्सिटी में होगी। दैट वुड बी द इक्विवेलेंट थिंग। और इसमें आपके वीजा चांसेस बहुत अच्छे होंगे और आपके ऑटो ग्रांट वीजा आने के भी चांसेस रहेंगे। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज को चूज करते हैं, किसी प्राइवेट कोर्स को चूज करते हैं, देन इट मे बी डिफिकल्ट कि आपका वीजा कैसे आएगा। उसके बाद बात करते हैं फंडिंग की। अब अगर हम फंडिंग की बात करें तो हर यूनिवर्सिटी कॉलेज को फंड को कैलकुलेट करने का तरीका है आपकी 1 साल की ट्यूशन फीस, 1 साल की लिविंग एक्सपेंसेस, OSSC आपका ट्रैवल का जो एयरफेयर है, उन सब की जो कैलकुलेशन हम इकट्ठा करते हैं, उन सबको कैलकुलेट करते हैं और उन सबको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इंडियन करेंसी में आपका 35 से 40 लाख के बीच में रहता है। ये जो 5 लाख का वेरिएशन है ये आपकी ट्यूशन फीस वेरी कर सकती है। लेट सपोज आपने किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया जिनकी ट्यूशन फीस ज्यादा है तो फंडिंग भी आपको ज्यादा दिखानी पड़ेगी। लेट सपोज आपने किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, ऐसे कोर्स में अप्लाई किया है जिसकी ट्यूशन फीस कम है, तो आपकी फंडिंग भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी क्योंकि कैलकुलेशन 1 साल की ट्यूशन फीस है। उसके बाद आपको ये जो फंड्स हैं, ये जो फंड्स बहुत आपके क्लियर होने चाहिए। आपका जो पैसा है वो एटलीस्ट मिनिमम 3 महीने पुराना होना चाहिए एंड दैट शुड बी इन योर बैंक अकाउंट। अगर आपके पास पूरा इकट्ठा पैसा नहीं है तो हर यूनिवर्सिटी कहती है कि आप 2 से 3 से 4 स्पॉन्सर्स को ऐड कर सकते हैं। अब ये 3 से 4 स्पॉन्सर्स कौन कौन से हो सकते हैं? आपके मम्मी पापा, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके नाना नानी, ये सारे हो सकते हैं, लेकिन हर यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि कौन कितनी फंडिंग लगा सकता है। मैक्सिमम जो फंडिंग है वो माँ बाप लगा सकते हैं। उसके बाद का जो बचा हुआ वेरिएशन है वो आपके दादा दादी, नाना नानी इस तरह से भी बहुत आराम से लगा सकते हैं। एंड द थर्ड इज इनकम। इनकम में लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। लोगों को लगता है कि अगर हमारी एग्रीकल्चरिस्ट इनकम है तो यूनिवर्सिटी हमें नहीं एक्सेप्ट करेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी एग्रीकल्चरिस्ट इनकम है, यू कैन फॉर श्योर अप्लाई। देयर आर मेनी यूनिवर्सिटी हु आर एक्सेप्टिंग द 100% ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। कुछ लोगों को ये भी लगता है हमारा बहुत नया बिजनेस है, अभी अभी जस्ट हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, हम नहीं अप्लाई कर सकते, वी डोंट हैव द बिजनेस डॉक्यूमेंट। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन जस्ट कॉल अस एंड डिस्कस योर प्रोफाइल। यस, विल हैव सम ऑप्शन, कुछ ना कुछ फिगर आउट जरूर हो सकता है आपके लिए, ठीक है। अगर आपके कुछ लोगों को ये भी लगता है कि हम बिजनेस तो बहुत टाइम से रन कर रहे हैं, लेकिन गलती ये रह गई कि हम MSME सर्टिफिकेट नहीं है हमारे पास और चीजें नहीं है हमारे पास। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन शो योर ट्रांजेक्शन। आप जितनी भी आपकी जो ट्रांजेक्शन है आप वो दिखा सकते हो। मतलब उन सारे स्टूडेंट्स के लिए भी ऑल्टरनेट ऑप्शन निकल सकते हैं। तो अगर ये चीजें माइंड में हैं और ये चीजें हर्डल्स हैं, इन चीजों को सोच के आप किसी रैंडम एजेंट के पास गए और आपने एजेंट को के पास जाके आपने ये बोला कि मेरी एप्लीकेशन अप्लाई कर दो, मेरे पास फंड्स और इनकम नहीं है, एक बार आप जरूर डिस्कस करें। आपसे बात करते ही हमें पता चल जाएगा कि आपके पास कितने फंड है, बिकॉज दैट इज एन एक्सपीरियंस। आप कहीं ना कहीं ऐसे ट्रैप में फंस जाओगे कि कोई बात नहीं, आपका वीजा करवा देंगे, लेकिन वीजा के बाद आपको हमें कम से कम 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो इससे बेटर ये है कि यू जस्ट पिक अप योर कॉल एंड डिस्कस योर प्रोफाइल। देयर वुड बी डेफिनेटली एक सोल्यूशन आपके लिए जरूर मिलेगा। सो हमेशा अपनी प्रोफाइल को सबसे पहले खुद समझे, अपनी चीजों को खुद समझे, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन इज योर एकेडमिक, आपने कब अपनी क्वालिफिकेशन पास आउट करी, कितनी परसेंटेज है, कितने IELTS स्कोर है। द सेकेंड वन इज फंडिंग, आपके पास कितने फंड्स हैं, कितने पुराने हैं फंड्स, कहां से पैसा आया। एंड द थर्ड वन इज इनकम। ये 3 चीजों को पहले तो आप खुद समझे। नहीं समझ में आ रहा, यू जस्ट पिक अप योर कॉल फोन एंड यू कैन कनेक्ट विद अस सो दैट वी कैन गिव यू द बेस्ट सोल्यूशन। सो बहुत थैंक्स अनीता जी, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ, ਟਾਈਮਲੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਇਨਟੇਕ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੇਅਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਸੰਗੀਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। थैंक यू।